आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। कानिया ढोली गुजरात की लोक कथा एक ऐसी कहानी है जो न केवल साहस और वीरता का प्रतीक है बल्कि सामुदायिक एकता और संघर्ष की अद्वितीय मिसाल भी पेश करती है। इस कहानी के माध्यम से हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा गांव जिसमें न कोई सैन्य शक्ति थी और न ही पर्याप्त साधन, कैसे दुश्मनों के विशाल सैन्य बल के सामने भी अपने सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। लेखक की इस कथा में हर किरदार अपनी भूमिका में अद्वितीय है, विशेषकर कानिया ढोली, जिसने अपने ढोल की थाप से न केवल गांव वालों में जोश भर दिया बल्कि अपने अद्वितीय साहस से गांव को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ढोली भी रणभूमि में वीरता की मिसाल पेश कर सकता है? क्या इस कहानी से हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि सामूहिक प्रयास और सही समय पर लिया गया सही निर्णय किस तरह असंभव को भी संभव बना सकता है? यह कहानी न केवल रोमांच से भरी हुई है बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा साहस और निष्ठा कहाँ से उत्पन्न होती है। क्या वह सिर्फ शक्ति और साधन में निहित होती है या फिर वह हमारे दिलों में बसे साहस और प्रेम में छिपी होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज के अंत की वेला हो आई थी। उस समय सिवान में से चौकीदार ने हांफते हुए आकर सुदामड़ा गांव को समाचार दिया कि गांव के छोर पर धूल उड़ती आ रही है। माणिया के मुसलमानों का सैन्य एक साथ 100-100 बंदूकों सहित सुदामड़ा को रौंदने आ रहा है। यह सुनकर दरबार शादून खावड़ का माथा ठिकाने नहीं रहा। आज उसे अपनी इज्जत धूल में मिलने का समय प्रतीत हुआ। उसके तमाम नवयुवक गांव से बाहर गए हुए थे। गांव में वृद्ध बूढ़ों के अतिरिक्त कोई लड़ने वाला नहीं था। हथियार थे नहीं और हथियार चला सके ऐसी आबादी भी नहीं थी। शादून खावड़ बहुत देर तक कनपटी पर हाथ रखे बैठे रहे। सैन्य आ रहा है, मुसलमानों का विशाल सैन्य आ रहा है। ऐसी पुकार पूरे सुदामड़ा में फैल गई और यह पुकार सुनते ही लोग धड़ाके से घर में से बाहर आए। काठियारी ने मूसल लेकर चौखट पर डट गईं, तो बच्चे पत्थरों का ढेर करके शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई के लिए एकत्र हो गए। किसी ने कहा कि बापू बेचैन होकर बैठे हैं, हथियार नहीं है, आदमी नहीं है, गांव लुट जाएगा, स्त्रियों के सिर पर तुर्कों का हाथ पड़ेगा, इसलिए बापू तलवार मार के मर जाएंगे। अरे क्यों मरेंगे, क्यों मरेंगे? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? नन्हे नन्हे बालक और दुबले पतले बुढ़े बोल उठे। और हम चूड़ियां पहनने वाली क्या घूंघट तानी हुई है कि अपने सिर पर दूसरे आदमी का हाथ पड़ने देंगी? अपना कड़ा जिसके माथे पर मारेंगी उसकी खोपड़ी चकनाचूर नहीं कर देंगी? जाओ बापू के पास और उन्हें हुर्मत दो। अस बस्ती के जो 10-20 आदमी थे वे शादून खावड़ की ड्योरही पर गए, जाकर हल्ला गुल्ला करने लगे। ओ मालिक, शादून ऐसा शार्दुल होकर तब से क्या विचार कर रहे हैं? हमारे शरीर में प्राण है, तब तक नामर्द मियाँ क्या सुदामड़ा का फाटक भी मरोड़ सकेंगे? अरे हथियार धारण करो, तुम्हारे गांव की औरतें कछौटा बांधकर तैयार हो गई हैं। तभी एक स्त्री बोली, अरे बाप, शादून खवड़ हम सभी तो सुदामड़ा के मालिक हैं। क्या उस दिन लाखा करपड़ा ने नीम भनी नदी के किनारे पूरे गांव को नहीं कहा था कि सुदामड़ा तो सबके मत्थे है? उस दिन से पूरी आबादी गांव की बराबर की भागीदार हो गई है। तुम्हारी ड्योरही और हमारी कुटिया के बीच फर्क नहीं रहा। सुदामड़ा की लाज के लिए माथा जाए तो क्या हुआ, स्वामी है। हाँ हाँ, हम सभी सुदामड़ा के बराबर के मालिक हैं। पूरी बस्ती ऐसे ही गरज उठी। संवत 1806 के बीच पूरा गांव एक शत्रु के विरुद्ध लड़ा था। उसी दिन से ही सबके माथे सुदामड़ा का करार हुआ था। मतलब कि पूरी बस्ती में गांव की जमीन का बराबर भाग में बंटवारा हुआ था। ये बात स्त्री भी नहीं भूली थी। एक ढोली भी उस समय वहां खड़ा था। अबे दूर खड़ा रह दूर, इसी तरह सब उसको दुत्कारते थे। तभी उसके सामने अंगुली दिखाकर उसकी पत्नी कहने लगी, और वो शादून बापू, ये मेरा पति कानिया तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए ढोल बजाएगा। ये भी सुदामड़ा का भागीदार है और मुआ सुदामड़ा के लिए यदि तू आज नहीं मरेगा न तो मैं तुझको घर में घुसने नहीं दूंगी। ढोली हंसा, कुछ बोला नहीं, पर गले में कठुला सा ढोल टांग कर अपने मजबूत हाथों से ढोल पर डंडियां बजाने लगा। उसकी जोरदार डंडी पड़ते ही मानो आसमान गूंजने लगा। उसका नाम कानिया भंगी।
अरे बैलगाड़ी लाओ, जल्दी से गाड़ी एक साथ लगा दो। ऐसी हाँक हुई। कानिया के ढोल से कायर की छाबड़ी में भी हरि पधारे। हड़हड़ाते हुए बैलगाड़ियां आ गईं। झटपट गांव का फाटक बंद हुआ और फाटक के किनारे पूरे गांव की बैलगाड़ी खड़ी कर दी गई। उसकी आड़ में 10-10 आदमी तलवार लेकर खड़े रहे। सांझ की वेला हो गई। गांव का साधु ध्यान करके ठाकुर महाराज की आरती करने लगा। 5 शेर पीतल की उस उज्जवल आरती में से 10-10 ज्योति की चमचमाहट ठाकुर महाराज के मुख पर बिखरने लगी। नन्हा बच्चा हांफते हुए चौरे के उस भारी नगारे पर डंडी की चोट करने लगा और दूसरी तरफ फाटक के बाहर मंद अंधेरे में नींव भनी नदी के किनारे दुश्मनों के बंदूकों की जामगी झिलमिलाने लगी। उस स्त्री की कुटिया फाटक के ठीक बगल में ही थी। शिकार करने वाली बंदूक में बारूद ठूंसकर जामगी जलाकर वाघरण ने अपने पति के हाथ में दिया और कहा, ओ मुआ, तीतर और खरगोश तो रोज मारता है, आज एकाध आदमी को मारकर गांव का स्वामित्व तो बताकर दिखा। एक आदमी को चालाकी सूझी। हाथ में बंदूक लेकर बैलगाड़ी के धुर्रे के बीच संभल कर बैठ गया। मियाँ आ गए थे। आगे उनका सरदार लखा पाडेर चला आ रहा था। लखा पाडेर हाथ के में जो जामगी जल रही थी, उसके उजाले में उसकी राक्षसी काया बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसको देखते ही कुटीर की आड़ में खड़े खड़े स्त्री ने आदमी को आवाज दी, ओ निगोड़े, देख क्या रहा है? मार मार, उस सरदार के कपाल के बीच में निशाना कर दे, धड़का, खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दे, जल्दी मार, चारों युग में तेरा नाम रहेगा। परंतु आदमी का हाथ कांपने लगा। बंदूक चलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सिर पर बिजली गिरी हो, इस प्रकार वह वहीं का वहीं जड़ हो गया। उसी समय एक बढ़ई बंसूला लेकर खड़ा था। कानिया ने बड़ी ढोल पर डंडी बजाई, तभी बढ़ई का सत जाग उठा। उसके मन में उजाला हो गया कि हाय हाय, मैं भी सुदामड़ा का बराबर का मालिक हूं और ऐसा अवसर निकल जाएगा। उसने दौड़ लगाई, आदमी के हाथ से बंदूक खींचकर कंधे पर रख ली, लखा पाडेर के ललाट का निशाना लिया, दाग दिया और हडूडूडू करती हुई गोली के छूटते ही लखा की खोपड़ी से फटाक की आवाज हुई। हरिद्वार के मेले में किसी जबरदस्त हाथ का तमाचा लगते ही दुबले साधु के हाथ से 1.25 शेर खिचड़ी के साथ भिक्षा पात्र उड़ जाता है, उसी तरह लखा की खोपड़ी उड़ गई। जीवन में पहली बार ही हाथ में बंदूक उठाने वाले उस बढ़ई ने रंग रख लिया और फिर तो मारो मारो की हुंकार की। पाडेर गिर पड़ा और अंधेरे में मुसलमान अकुला उठे। मन में लगा कि फाटक में कौन जाने कितने योद्धा बैठे होंगे। शोरगुल भी गजब का काला हो गया, पत्थर पड़ने लगे। मुसलमानों की जामगी बंदूकों के कान में लगाई जाने लगी। धड़ाका हुआ, लेकिन गोलियां ठन ठन करती हुई बैलगाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरने लगीं। फिर भी वे तो मुसलमानों की बंदूकें थीं। बहुतों को घायल करके मुसलमानों ने लखा पाडेर की लाश उठाकर चलती पकड़ी। फाटक पर तो रंग दिखा दिया, लेकिन कानिया ढोली आपा शादून को ढूंढ रहा है, वे कहाँ हैं? फाटक के पास अंतिम श्वासें ले रहे घायलों ने कहा, कानिया, आपा शादून को खोजो, उन्हें बचाना है। कानिया ढोली स्वामी को ढूंढने लगा। हाथ में नंगी तलवार लेकर आपा शादून गढ़ के किनारे किनारे अंदर से खोजते हुए चले जा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी उनके पास नहीं है। उनको शंका थी कि शत्रुगढ़ को लांघकर गांव में न घुस आए। मुसलमान भी बाहर के रास्ते से ठीक गढ़ के किनारे किनारे चले आ रहे थे। इतने में उन्होंने गढ़ की दीवार में एक छोटा सा नाला बनाया। अवसर पाकर मुसलमान अंदर घुसने लगे। उनके पास हड्डी की बड़ी भारी सी नाल पड़ी थी। उसको उठाकर मुसलमानों ने आपा शादून के माथे पर दे मारा। पहलवान मुसलमान के भीषण चोट से आपा शादून बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। परंतु तभी धड़ 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 अचन, इसी तरह से कौन जाने कहां से एक साथ कितनी तलवार का झटका मियों के सिर पर टूट पड़ा। भूतनाथ के भैरव जैसे कद्दावर और खूनी मुसलमान विशाल पहाड़ की छोटी से पत्थर गिरता है, उसी तरह गिरने लगे। ये किसकी तलवार हमला कर रही है, ये देखने के लिए नजर ऊपर उठाने का भी समय नहीं था। ये लो, ऐसा शोर होता जा रहा है और तलवार का हमला होता जा रहा है। शत्रुओं का दम निकल गया। आमने सामने तलवारें टकराईं।
कौन किसको मार रहा है, अंधेरे में उसका पता न चला। मुसलमान भागे और जो भागे वे भी द्वारका के यात्री की भांति सुदामड़ा के यात्रा की पहचान रूपी द्वारका छाप तलवार की चोट लेते गए। ये छापे लगाने वाली भुजा किसकी थी? उस अंधेरे में कौन, कितने जन मदद में आए थे? दूसरा कोई नहीं, केवल कानिया ही था। कानिया बापू को ढूंढ रहा था। वह ठीक समय पर आ गया था। बापू की बेहोश देह गिर पड़ी थी। उनके ही कमर से कानिया ने तलवार खींच ली और अंधेरे में उसकी एकमात्र भुजा ने इतनी तीव्रता से तलवार चलाई मानो 15-15 झटके एक साथ लग रहे हों। अकेले उसने ही हुंकार लगाई। सुदामड़ा को सबसे अधिक बचाने वाला यह कानिया था। आपा शादून का दुहक दूर हुआ। उन्होंने आंखें खोली, बगल में देखा तो वहां 25-25 घाव के टुकड़े होकर कानिया पड़ा है। बापू सुदामड़ा, वह इतना ही बोल सका। फिर उसके प्राण दीप बुझ गए। सुबह चौक में बिरुदावली गाई गई। मृतकों के अग्नि संस्कार की तैयारी हो रही थी। सभी लाशें सामने पड़ी थीं। उस समय लोगों का गम कम करने के लिए गढ़वी ने पौरुष की वाणी कही, धन्य है तुझको आपा शादून, आज तुमने काठियावाड़ की कोख को रोशन किया है। जोगमाया ने सुदामड़ा की इज्जत रखी। वाहरे रण बांकुरे। छोहड़ा रणभड़ां के एम सादो, लोह झड़ा का बेसलड़ा, भड़ उभे झांपो भेड़ाए, तो भट छे जीवन एम भड़ा। शादून खवड़ कहता, हे बलवान योद्धाओं, हे तलवारों के साधक वीर नर, आप हाजिर हों, फिर भी गांव के दरवाजे से दुश्मन दाखिल हो जाएं तो वीर ऐसे शूरवीरों का जीवन धूल समान है। एम मर्द लुणाऊत आंखें, सणजो गल्ला नराम सराम, नर ऊभे भोणाए नींगरू, तो नानत छे अह नरा। लूना खवड़ का पुत्र शादून कहता है कि हे पुरुषों, सुनिए, यदि मर्द खड़ा हो और गांव लुट जाए तो ऐसे मर्द को लानत है। वणज्ञा गड़े माणिया वाणा, माटी पणारा भरेल मियाँ, पोते चकचूर थियो पवाड़े, एम केक भड़ चकचूर किया। माणिया वाले मियाम लुटेरे जो कि मर्दानगी से युक्त थे, वे सुदामड़ा के गढ़ पर टूट पड़े। उस समय बहादुर शादून खवर जान पर खेले और दूसरे कितनों को उन्होंने उत्साहित किया। सादे गढ़ राख्यो सुदल पर, दोखी तणो न लागे दाव, एम करी कसने उगरियो, रंग छे थाने खवड़ा राव। सुदामड़ा का गढ़ शादून खवड़ ने इसी तरह बचा लिया। दुश्मनों को बिल्कुल मौका नहीं दिया। इस प्रकार शादून खवड़ तुम भी सकुशल बच गए। खवड़ा के राजा तुझे आनंद है। अपने पराक्रम का गीत सुनकर शादून खवड़ ने उदासी भरे चेहरे से गर्दन हिलाई। चारण ने पूछा, क्या बाप कुछ अयोग्य कहाँ है? कड़वी, कवि की कविता भी छूत लगने से डरती है क्या? कुछ समझा नहीं आपा शादून। गढ़वी, तुम्हारे गीत में मेरा कानिया कहाँ है? कानिया के नाम रहित कविता का मैं क्या करूं? चारण को झेप महसूस हुई। उसने फिर से सरस्वती को पुकारा। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिशाओं की वंदना किया। तब उसकी जिह्वा से वाणी फूट पड़ी। अड्डव माणिया कड्ड सुदामड़े आफन्यो, भज नगर वातनो थियो भामो, कोड अप्सर तना चूढ़ला कारणे, सूंड लानो वाणतल गियो सामे। माणिया के मियाँ सुदामड़ा पर टूट पड़े, मानो कि भुज और नगर के बीच युद्ध शुरू हो गया। उस समय रणक्षेत्र में मरकर अप्सराओं से विवाह करने की इच्छा से एक झाड़ू लगाने वाला ढोली शत्रुओं के सामने गया। वरतरिया तणो नके रियो वारियो, घघुव्यो पाण ने चढ़ियो घोड़े, ढोलना वगड़ावतल केम नव धड़किया, ढोलनो वगाड़तल गियो घोड़े। अपनी पत्नी के रोकने पर भी वह नहीं रुका। लश्कर तैयार हुआ, खुद घोड़े पर चढ़ा और उससे ढोल बजवाने वाले शूरवीरों को तो अभी शौर्य चढ़ ही रहा था, तब तक ढोल बजाने वाला स्वयं रणमत्त होकर दौड़ पड़ा। वी भड़ा तणा दण कर मड़े वाड़ियां, सभासर आट के लोही सूकाओ, अप्सरा कारणे जाटके आटकी, झांपड़ो पोण वत्थियो झुका। शत्रुओं के दल को उसने तलवार से काट डाला। अप्सराओं से ब्याह करने का उत्साही वह कानिया ढोली आखिरकार लड़ते हुए मोहल्ले के बीच शहीद हो गया। भड़िया बे रखेर जेत पर भोनियारे, वजाड़ी खागने आग वधको, रंगे छड़ियो गाम ने सामे कसने रिया, एटलो कानियानो मरण अधको। पहले भी दो अछूत लड़े थे, एक जेतपुर में चांपराजवाड़ा के युद्ध के समय और दूसरा भोयन रगड़ की लड़ाई में। उन दोनों ने भी अपने गांव के लिए खड्ग उठाया,
परंतु कान्या की मृत्यु तो उससे अधिक है, क्योंकि एक तो वह गांव पर विजय का रंग चढ़ाया और दूसरे अपने मालिक को उसने सुरक्षित रखा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।